ठीक है। पिछले कुछ माह से खाली पड़े, खाली नहीं कहेंगे बल्कि कार्यभार में चल रहे आईआईटी आईएसएम के निदेशक पद में अब प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने अपना योगदान दे दिया है। सीधे हम नए निदेशक से रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले तो धनबाद में आपका स्वागत। सर, ये बताइए सर कि धनबाद के लिए और आईआईटी आईएसएम के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, आईआईटी आईएसएम धनबाद में सिचुएटेड है एंड कोई भी इंस्टीट्यूट उसका लोकली जहाँ पे सिचुएटेड है उसका जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करे एंड वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली कंट्री के लिए भी एक हेल्पफुल चीज होगा। ऐसा अगर हम देखें तो धनबाद में माइंस, स्पेसिफिकली कोल माइंस का काफ़ी सारा चीज अवेलेबल है एंड इसीलिए आईएसएम भी इधर खुला है। एंड ये जो आईआईटी आईएसएम धनबाद का गरिमा है या ब्रांड नेम है, वो हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट है और जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके लिए पहले से ही है। लेकिन जब हम आईआईटी बन गए, अभी खाली माइनिंग बोलने से हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे, तो इसीलिए हमारा अभी इधर काफ़ी सारा डिपार्टमेंट भी खुल गया। 17 टोटल डिपार्टमेंट है एंड वो डिपार्टमेंट जो होगा, अगर आप देखेंगे माइनिंग के अलावा और भी काफ़ी चीज़ है एंड इसमें और एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो पाता है। सो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में कैसे माइनिंग एस्पेक्ट एक बड़ा सा कंपोनेंट ले along with other so that it will be beneficial to the mines in and around धनबाद। सर, एक चीज़ और है, धनबाद की अगर हम बात करें, खासकर आईआईटी की बात करें, तो जो भी छात्र यहाँ से पास आउट होते हैं, एक उनके अंदर भूत सा सवार होता है कि वो सबसे पहले कहीं पहले जॉब पकड़ेंगे और उसके बाद विदेश में शिफ्ट होंगे, वहाँ जाकर काम करेंगे। वो छात्र धनबाद में ना करके देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं दें और भारत को विकसित बनाने की दिशा में वो काम करें। इसके लिए उन्हें किस तरह से और अधिक ट्रेन करने की आवश्यकता है और उनके लिए उसके लिए और किस तरह की रिसर्च की आवश्यकता है? देखिए, आप जो मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इनके ऊपर भूत का सवार है कि वो बाहर जाने के लिए चाहते हैं यहाँ से पास करने के बाद, ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहा है। एंड अगर हम देखेंगे, हम पहले क्यों जाते थे बाहर? बेहतर जो पैकेज है वो नहीं मिल पाता। वेरी गुड। सो इकोनॉमिक पैकेज ज़्यादा था और हमारा कंट्री इतना ऊपर नहीं था। लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भरोसे में जब हम देखेंगे तो काफ़ी चीज़ चेंज हुआ कंट्री में एंड हम अभी काफ़ी, हमारा जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, वो बहुत अच्छा है एंड हम मे बी फ्यूचर में बहुत क्विकली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंच जाएंगे। सो ये जो बड़ा सा मुद्दा है कि 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन टाइप जो है, इसमें क्या होता है, कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। सो कंट्री में जब उतना बढ़िया सैलरी मिलने लगेगा तो क्यों बाहर जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी बात होगी। एक चीज़ और बताइए सर, आज जो आपके पास नए नए कोर्स आप लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें एआई तकनीक वाली जो कोर्स होगी उससे अपनाने के साथ साथ जो छात्रों में जो एक तरह से कहा जाए तो शोध की भावना और नवाचार को जो बढ़ावा देने के लिए पहले से भी जो संस्थान काम करता आया है, उसमें और अधिक नए नए तरह की चीज़ों को किस तरह से अपनाने की आवश्यकता है? देखिए, जो एआई टेक्निक का जो आप स्पेसिफिकली बात किए, एआई टेक्निक को मैं अगर थोड़ा गौर से देखूं, उसमें 2 पार्ट होगा। एक एआई एप्लीकेशन और एक होगा एआई के ऊपर रिसर्च।
एआई के ऊपर जो रिसर्च है वो मोस्टली मैथमेटिकल रिसर्च होगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है मैथ एंड कंप्यूटिंग बोल के, एंड वो मैथ एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में ये सब होगा। एंड डिपार्टमेंट का नाम चाहे जो भी हो, एक मैथमेटिक्स वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मुझे रॉ एआई का एल्गोरिदम वगैरह बनाना है। सर एआई को विकसित करने के लिए जो वैदिक मैथमेटिक्स का वो जो मेथड है वो कितना कारगर साबित हो सकता है? आप जो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, एंड वैदिक मैथमेटिक्स इसके लिए बहुत यूजफुल होगा। एंड वैदिक मैथमेटिक्स को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे, वो प्रयास हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाले करेंगे। एंड वो जब कर देंगे तो हमको लिंक मिल जाएगा, देन मेरा कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। सर एक चीज़ और, आईआईटी के रैंकिंग में और अधिक सुधार आए, देश के जो टॉप 5 इंस्टीट्यूशन है उसमें इसकी गिनती हो, उसके लिए किस तरह के कार्य करने की आवश्यकता है? देखिए, रैंकिंग फ्रेमवर्क जो बोलते हैं, रैंकिंग फ्रेमवर्क का बहुत सारा पैरामीटर्स है। ये खाली एक किसी के सिंपल एस्पेक्ट में नहीं है, लेकिन जब हम बहुत सारा चीज़ को देखेंगे, हमको पहले देखना पड़ेगा कि किसमें हमको कम मार्क मिल रहा है। वो जब हम एनालाइज कर देंगे, देन उसको जब हम सुधार में लाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ने लगेगा। लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा डिलेड इफेक्ट रहता है। जैसे कि आज अगर हम कुछ करेंगे, उसका इफेक्ट दिखाई देगा 2-3 साल के बाद। तो डेफिनेटली हमारा रैंकिंग फ्रेमवर्क में अच्छा रैंक लाने का जो प्रबंध है उसको हम करेंगे, माइनिंग के क्षेत्र में ये बहुत बढ़िया इसका रैंक है सर, लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें भी बढ़े, इसके लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, देखिए वही मैं जैसे आपको बोला कि माइनिंग में इसका ब्रांड नेम ऑलरेडी है पहले से, क्योंकि ये 100 साल का इंस्टीट्यूट होने वाला है अभी। एंड पहले से कहीं पे भी आप पूछो, आईएसएम जाना जाता था। अभी हम आईआईटी किए 2016 में, प्रोबेबली हम आईआईटी बने 2016 मैडम, तो 2016 में हम आईआईटी बने। तो 2016 में जब हम बने, कितना हम छोटा आईआईटी है अभी आईआईटी के हिसाब से, आईएसएम के हिसाब से हम बहुत बड़ा है, लेकिन आईआईटी के हिसाब से छोटे हैं। हाँ, कितना साल हुआ? 16 से मान लो 7-8 साल हुआ, 8वां साल हुआ। तो बाकी जो डिपार्टमेंट आए उनको भी तो हमको वही माइंस की तरह लेना पड़ेगा ना। एक चीज़ और सर, चूंकि छात्र जब आप जैसे लोगों से हम लोग बात करते हैं तो चाहते हैं कि अपने लिए कुछ मार्गदर्शन मांगना चाहते हैं। सर बहुत सारे बच्चे हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इंजीनियर बनकर हम करेंगे क्या। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि आजकल भारत में इंजीनियर की इतनी संख्या है कि पत्थर मारिए तो इंजीनियर पर गिरता है, ये ऐसा कहा जाता है सर। लेकिन ये बताइए कि अच्छा इंजीनियर, एक लड़का जो अभी इंटर का पढ़ाई कर रहा होगा, मैट्रिक की पढ़ाई अभी हाल ही में उन लोगों ने पास की होगी, उन्हें अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो वो किस तरह के फील्ड को चुने और किस तरह से उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है, और भविष्य में वो कैसे अपना कैरियर को बेहतर मुकाम पर ले जा सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एक स्टूडेंट जब 12th क्लास पास करके इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए सोच रहा है, उसका दिमाग में ये है कि मैं 4 साल पढ़ाई करूँगा। 4 साल इतना छोटा टाइम नहीं होता है। सो अगर वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है उसमें पढ़ने के लिए और आप ज़बरदस्ती उसको घुसा देंगे तो वो अनसक्सेसफुल होगा, फर्स्ट पॉइंट। सो अभी आया इंटरेस्ट का बात, हमको देखना पड़ेगा वो कैंडिडेट स्टूडेंट का किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। जैसे कि 12th लेवल में हम बोलते हैं कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कौन सा वो स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, उसी की डायरेक्शन में वो ब्रांच बोलो या डिपार्टमेंट बोलो उसको चूज करना चाहिए। इसीलिए हम आईएसएम धनबाद में एक शो भी करते हैं हम कि धनबाद में क्या क्या, आईआईटी आईएसएम धनबाद में क्या क्या फैसिलिटी है, सिमिलरली हम किस टाइप का रिसर्च काम कर रहे हैं,
वो 12th स्टूडेंट के लिए, 12th स्टैंडर्ड और हाई स्कूल स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए ओपन करते हैं। तो वो आए, इधर देखे, और देखने के बाद उनका जो इंटरेस्ट है उसको लेके वो चूज करे कि कौन सा ब्रांच में वो एडमिशन लेना चाहिए। न्यूज़ 22 स्कूप से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा, जो कि नए निदेशक हैं हमारे यहाँ के, हमारे IIT ISM के, और इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में यह धनबाद IIT ISM बेहतर परफॉर्मेंस दे, राष्ट्र के विकास में कहीं ना कहीं एक सूत्रधार साबित हो, और यहाँ के जो छात्र हैं भविष्य में और अधिक नाम कमाएं, यह हमारी कोशिश होगी, हमारी कामना होगी। और इन्होंने जो बच्चों के लिए जो सीख दी है, कहीं ना कहीं जो नए छात्र